प्लीज। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेटा बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा आजकल शादियों का सीजन भयंकर रूप से चल रहा है, तो आप लोग बेटा प्लीज इन शादियों का सीजन आप नेक्स्ट ईयर उठाइएगा, ठीक है। लेकिन इस साल आप अपनी कमर सीट बेल्ट बांध करके आराम से चुपचाप चपक के पढ़ाई करिए, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको रोना बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। मैं एकदम सीधी बात कहता हूँ, नो बकवास के साथ। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ने वाले। बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं बेटा, फिजिक्स के चैप्टर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं बेटा, उनको हम लोग आज करने वाले हैं। तो सारे न्यूमेरिकल बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपके यहाँ पे बेटा हर बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में न्यूमेरिकल, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बेटा 2 नंबर का, ठीक है, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक आता है 4 मार्क्स का, या कभी कभी 6 मार्क्स का डायरेक्ट आ जाता है। तो 4 या 6 नंबर का डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस लिहाज से बेटा अकेला ये चैप्टर कम से कम 8 से 10 नंबर का न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में फंसा कर देगा, इस बात का वादा है। और ये वीडियो देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अपने इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जितने भी हमारे नए दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं, जितने हमारे नए प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं, उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बेटा। अपना आप सपोर्ट करते रहिए बेटा। कहीं ना कहीं मैं भी हताश हूँ, परेशान हूँ, लेकिन आपके साथ लगा हूँ तो एक नया मोटिवेशन, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग बिना समय गंवाए हुए अब आपके साथ शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर, जिसका पहला सवाल है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या बता दो बेटा। क्या बताना है? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है बेटा, है ना। फोकस दूरी तथा एक सेकेंड समीपा पोतियो तथा वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है बेटा। क्या संबंध होता है? सबको पता है, जल्दी से कमेंट्स में छाप दिया करो। तो सर संबंध होता है F बराबर R/2 होता है ना। क्या होता है बेटा? F बराबर R/2 होता है, ठीक है। एकदम आसान सी बात है। F जहाँ फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। तो फोकस दूरी हमको दे रखा है बेटा, F की वैल्यू हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हम बेटा आराम से इसकी वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? 2 गुणे F हो जाएगी, 2 गुणे F हो जाएगी। तो R बराबर हमारा क्या निकल आएगा? 2 गुणे 10, यानी आपका बेटा निकल आएगा 20 सेंटीमीटर। क्या निकल आएगा बेटा? 20 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल आएगा। चुपचाप आप इतना कर लेंगे और 20 सेंटीमीटर पे टिक कर देंगे बेटा। बी ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन है ये, डी है। थोड़ा ऑप्शन में हेर फेर हो गया है, कोई बात नहीं। हम लोग आराम से देखो पहला सवाल आराम से कर लिए, ठीक है। आपको ऐसे ही चुपचाप सवाल करते हुए चले जाना है। जहाँ पे मुझे लगेगा बेटा कंसेप्ट रिपीट करना है, तो मैं वहाँ पे आपको कंसेप्ट भी रिपीट करके सिखा दूंगा, इसकी आप चिंता मत करिएगा। लेकिन जितने भैया हमारे नए बच्चे हैं या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट देकर हमको जरूर जाइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अंत तक वीडियो पूरा देखिएगा बेटा, 100% पूरा वीडियो यूजफुल होगा। आप बड़े बड़े चैनलों को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आप इस बेचारे भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, आपकी बहुत बड़ी दया होगी, ठीक है। चलो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी बेटा। अवतल दर्पण में बेटा मेरी बात समझ लो, एक मेरी बात समझ लो, मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूँ। बोलो सर क्या सिखाना चाहते हो? मैं तुमको कुछ जादू देना चाहता हूँ, ठीक है। और इनका यूज ना बेटा आप अनंत समय तक करेंगे अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। देख लो सवाल कितनी बार आया है, आप उस हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लो। एक बेटा अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है ना, ठीक है। जो अंदर की ओर धंसा होता है बेटा उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो उत्तल दर्पण में बाहर, अवतल दर्पण में बेटा बाहर की ओर पालिश होती है और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पालिश होती है, बस इतना कॉमन सा डिफरेंस है। अब देखो बेटा यहाँ पे होता है FUV और होता है एक R, ठीक है। सेम चीज इधर भी FUV
यू वी आर। ठीक है, अब मेरी बात समझना भाई, तो जितना ये सब होता है ना, आपने जो पढ़ा ये सब, ये देखो अवतल दर्पण बेटा सब माइनस में होते हैं। किस में होते हैं? सब माइनस में होते हैं, सब ऋणात्मक होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? सब ऋणात्मक होते हैं। सवाल में बेटा बहुत यूज होगा। आप अवतल दर्पण जैसे देखेंगे सब माइनस में मान लिख दिया करिए अपने से। इसमें बेटा u को छोड़कर बाकी सब धनात्मक होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? सब धनात्मक होते हैं, एकदम ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया बेटा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ किस में होती है, धनात्मक या ऋणात्मक। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, चुपचाप स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, एक दो दिन वॉलपेपर में लगा के चिपका के रखना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा भड़बड़ाने फटफटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अमित सिर के चरणों में हो और यहाँ पे बेटा आपको कंसेप्ट के साथ कमर तोड़ तैयारी करवाई जाती है बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, चल उसके बाद देखो कह रहा है किसी सवाल तो किए ही नहीं, चलो सवाल कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10-20 सेंटीमीटर है, तो भैया आर की वैल्यू दे रखी है। अब अवतल दर्पण है तो माइनस का 20 लिख देंगे, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या होता है बेटा? r/2 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो एफ बराबर आर की वैल्यू -20/2, तो काटेंगे भैया तो माइनस का 10 आ जाएगा। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में बेटा ना आपको कभी कभी दो ऑप्शन देगा, पहले प्लस में दूसरा माइनस में। तो देखो जैसे यहाँ पे दे दिया है ना, तो आपका बी ऑप्शन इज द एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। आसानी से, एकदम आसान से सवाल है, एकदम आराम से आप समझते रहिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण नाम दे दिया बेटा, बस आपके लिए इतना ही काफी है। अवतल दर्पण नाम ले ले तो आप समझ जाओ, अवतल दर्पण नाम लेते ही सारी चीज माइनस में हो जाएंगी, सारी चीजें किस में हो जाएंगी बेटा? माइनस में हो जाएंगी, ध्यान रखना। अच्छा कोई बात नहीं। कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी बेटा एफ बराबर आपको दे दिया माइनस का 10 सेंटीमीटर। आप चिल्लाओ नहीं, कोई लड़का चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा, एकदम आराम से सवाल को समझते चले जाओ। भाई देखो 2 बार आ चुका है, दोबारा पूछने में संकोच नहीं करेगा एग्जामिनर, मेरी बात समझते रहना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे सीधे, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, एक हमारा नंबर है पर्सनल है, ठीक है, ज़्यादा हमको परेशान मत करना वरना ब्लॉक कर देंगे। 8707235660। आपको कभी भी कोई सवाल नहीं आता है, रात बिरात आप कभी भी हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर ओनली व्हाट्सअप करेंगे, कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप करेंगे, ओनली व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, ओके मेरे चेला। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप करेंगे। आप क्वेश्चन भेज देंगे तो आपके भैया इसको सॉल्व करके टाइम लगा के आपको रिप्लाई दे देंगे। ओके, आप इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ते रहो, आपके लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं और समय पे होती रहेंगी। चल अब देखो एफ का मान दे दिया है, अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो बेटा यू का मान दे दिया कितना? माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा मेरे बच्चे, आपसे पूछा है v की वैल्यू। क्या पूछा है? v की वैल्यू कहाँ पे होगी? तो सबसे पहले v की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? v की वैल्यू निकाल लो। तो आप डायरेक्ट v की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे v की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब उसका वस्तु कहाँ पर स्थित है। तो इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब मेरी बात समझना भाई, एक बात आपको समझाता हूँ अच्छे से, शायद समझ में आ जाए, आपके शायद भेजे में ये बात घुस जाए। बोलो सर क्या समझाना चाहते हो? सर ये मुख्य अक्ष होती है, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है, ये यहाँ पे भाई मुख्य फोकस F होता है और ये यहाँ पे वक्ता केंद्र C होता है। अब मेरी बात समझना भैया, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है ना, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है। सर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे लाल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर ये डिस्टेंस दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कह रहा है वस्तु कहाँ स्थित है? 20 सेंटीमीटर पर। अरे भाई 10 ये चला, 10 ये चलेगा तभी तो सी पे आएगा, यानी वस्तु कहाँ स्थित है बेटा? वक्ता केंद्र पर। वस्तु कहाँ स्थित है? वक्ता केंद्र पर। तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा मेरे भाई? उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? वक्ता केंद्र पर। तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एकदम क्लियर है, आसान है सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पहला काम है ना, सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना, दिल से कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर दो। बोर्ड एग्जाम में कसम खुदा की 99% आएंगे आपके, अगर आप सब्सक्राइब कर दिए तो। ठीक है,
चलो, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, y में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10 की घात बेटा ये 8 है यहाँ पे, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल याद कीजिए। चलो रुक जा भाई, मेरे एप्पल में फ़ोन आ गया। अरे लोन वोन नहीं चाहिए भैया, ऑलरेडी बहुत लोन चल रहा है। तो अब देखो, कहे कांच का अपवर्तनांक दे रखा है ना, अपवर्तनांक को दे रखा है। चलो कोई बात नहीं सर, अपवर्तनांक दे रखा है, तो अपवर्तनांक कितना दे रखा है बेटा 1.5, ठीक है। अब आपको y में प्रकाश की चाल, यानी हम कह दें इसको c, स्मॉल c से लिखा करते हैं, 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ओके, अब मेरी बात समझना, उसके बाद हमको क्या निकालना है बेटा, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में इधर देखो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, कांच में, एकदम प्यार से देखना, ठीक है, सवाल आसान है, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बेटा आप आराम से इनको कॉपी में नोट डाउन करते रहो, बस हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, अपवर्तनांक, क्या हो जाएगा बेटा, अपवर्तनांक। आप चाहो तो यहाँ पे अपवर्तनांक जब निकालना होगा तो अपवर्तनांक उठा के बेचारे के यहाँ भेज दो और इसको वहाँ भेज दो, तो अपवर्तनांक बराबर बन जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, है ना। जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, अभी पढ़ा चुके, मतलब ऑफलाइन कई बार पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ा पाए बेटा, लेकिन इसकी भी क्लास बहुत जल्दी लगने वाली है, तो महामैराथन में आपको इसको पूरा एकदम कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का मेरा वादा है। तो भैया इसकी चाल निकालने के लिए वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है बेटा 3 × 10 की घाते 8। इतनी बात समझ में आ रही है। सर अपवर्तनांक आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 1.5, पॉइंट हटाएंगे बेटा 0 बढ़ा देंगे, 15 दूना 30 कर देंगे, तो बेटा आंसर आ जाएगा 2 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब मेरी बात समझना भाई, मैं तुमको एकदम कंसेप्ट सिखाने आया हूँ। कभी कभी ये सवाल 2 नंबर में छाप देता है, तो आप ये MCQ के लिए नहीं 2 नंबर के लिए सीखिए। समझ में आई बात कि नहीं? तो आपको कंसेप्ट सीखना है बेटा, क्या सीखना है, कंसेप्ट सीखना है। आपको किसी दाएं बाएं चीज़ों के भरोसे में नहीं रहना है। चल अब देखो, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। चलो भाई, अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इस लेंस की क्षमता बताओ। जरा 1 सेकंड देता हूँ, आप लोग सवाल लगा के दिखाइए, बस 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड देता हूँ, आप लोग सवाल लगा के दिखाइए। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जो ये अभिसारी लेंस है बेटा, ये उत्तल लेंस की बात करता है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। तो यानी ये f की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा। तो P बराबर, मेरी बात समझना, यहाँ पे डायोप्टर दे रखा है, तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 100/f लगा दो बेटा, 100/f लगा दो। फार्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर, जब सेंटीमीटर में मान दिया हो फोकस दूरी तो 100/f लगाते हैं, जब मीटर में दिया होता है तो 1/f लिखते हैं। वेरी गुड। तो सर 100 आपको कितना दे रखा है बेटा 20 दे रखा है, तो काटा पीटी मचाओगे बेटा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा बेटा +5 डायोप्टर यानी D। ठीक है, तो आपको यहाँ पे C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो कह रहा है एक अबला, सर रिपीट हो गया क्या सवाल, है ना, सेम रिपीट हो गया, सेम सवाल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसके सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कहाँ पे स्थित होगा, है ना। एकदम प्यारा सा सवाल है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। हो सकता है बेटा ये एग्जाम में आपको 4 नंबर में देखने को मिल जाए।
ठीक है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है बेटा, सारे माइनस में होंगे, तो बेटा आर बराबर सबसे पहले आपको दे रखा है वक्रता त्रिज्या माइनस का 40 सेंटीमीटर। आप आराम से इसको लिख लीजिए। फिर पहले तो आप यहाँ पे एफ निकाल लो। एफ बराबर क्या होता है बेटा, r/2 होता है। तो सर r की वैल्यू रख दो माइनस की 40/2। तो सर काटा पीटी मचाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो f की वैल्यू आ गई मेरे भाई माइनस का 20 सेंटीमीटर। बोलो यस या नो। सर हाँ आ गया, एकदम आसान था, आ गया। अब उसके बाद कह रहा है वस्तु की स्थिति भी दे रखा है बेटा, u का मान दे रखा है। u का मान कितना है बेटा, 15 सेंटीमीटर, यानी माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके। अब उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बता दो भाई। हमसे क्या पूछा सर, v का मान पूछ लिया। चलो तो सर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। आप कम से कम अगर बेटा इतना भी एग्जाम में लिख दोगे ना, केवल एक लाइन, तो आपको कसम से कह रहे हैं कि 4 नंबर में आपको 1 नंबर तो एग्जाम में यहीं दे देगा। अगर आई होप कि अगर आपने केवल एग्जाम में इतना करके आ गए और ये 4 नंबर का पूछा गया, तो आपको 2 नंबर के हकदार आप इतने में हो चुके हैं। ठीक है, इतने में हो चुके हैं, क्योंकि स्टेप बाय मार्किंग होती भाई। तो 1/f की वैल्यू क्या निकली बेटा, माइनस का 20। सर बराबर 1/v निकालना है, माइनस 1/15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस की चीज़ इधर आ गई बेटा प्लस में, माइनस का 20 प्लस का 1/15। सर बराबर 1/v हो गया। 15-20 का एलसीएम लेंगे बेटा 60 आ जाएगा। 20-23 60 माइनस का 3 हो गया, 15 चौको 60 प्लस का 4 हो गया, बराबर में 1/v आ गया। सर इसको हल करेंगे तो 1/60 बराबर 1/v हो जाएगा। अगर इन दोनों को उल्टा कर देंगे बेटा, तो v बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो हमारी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, मतलब ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। आसाम से स्क्रीनशॉट लेते रहिए भैया, सवाल को करते रहिए। चल 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। सर 1 मिनट समय दूंगा, आप इसको खुद से सॉल्व करो जरा। 1 मिनट समय दूंगा, आप इसको ज़रा खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आएगा। देखो जब आप भी हमारे साथ लगे रहेंगे ना, तब मज़ा आता है बेटा असली पढ़ाई का। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आराम से बढ़िया लेटे लेटे देख रहे हैं पैर में चढ़ा के। ठीक है, तो आपको भी यही सवाल आपको करना चाहिए। ठीक है, बस 1 मिनट बेटा, मैं पानी पी के आ गया, बस 1 सेकेंड। देखो भाई, ठीक है, देखो कल हमने लिया था बेटा मैराथन, 10 घंटे लगातार हमने पढ़ाए थे। ठीक है, तो वो क्लास एक्चुअली 2 टुकड़ों में हो गई। एक क्लास आप देखेंगे 3 घंटे कुछ समय की है, एक क्लास लगभग 7 घंटे के आसपास की है, 6 घंटे 50 मिनट के आसपास की। ठीक है, तो उन दोनों क्लासों पे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैथ के मैंने लगभग 7 से 8 चैप्टर ख़त्म किए हैं, तो आप जाके वहाँ पे क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि उम्मीद थी कि मैं पूरे 14 के चैप्टर समेटने की प्रयास था हमारा, लेकिन बच्चे ही नहीं रुक पा रहे थे और ना ही ऑनलाइन बच्चे उपलब्ध थे हमारे पास पढ़ाने के लिए, तो मैंने मजबूरी में उसको कर दिया बंद। अब जब आप लोग डिमांड करेंगे सर मैराथन लाइए, तभी आएगा, अन्यथा मैराथन नहीं आएगा। जब आप लोग खाली हो जाइएगा तब बताइएगा। ठीक है, मुझे लग रहा था मैं ही अकेला पढ़ रहा हूँ और कोई पढ़ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उसको कर दिया बेटा बंद। ठीक है, तो अब देखो ये सवाल क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है बेटा, सब माइनस में होंगे, एफ की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। चुपचाप जितनी जानकारी मिलेगी हम उतना लिख लेंगे। कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी, उसका जो यानी u का मान आपको नहीं पता है। ठीक है, 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, एक नोट करके पॉइंट लिख लो सर, एक नोट करके पॉइंट लिख लो, बहुत काम का पॉइंट है आपके। सर क्या पॉइंट काम का है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक
वास्तविक तथा उल्टा बने तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन ऋणात्मक होगा, ध्यान रखना भाई ये बात, ठीक है। तो यानी m का मान क्या हो जाएगा बेटा, -5, जो कि हमारे सवाल में हमको दे रखा है। m का मान क्या दे दिया बेटा, -5। अच्छा, m बराबर होता क्या है बेटा, m बराबर होता है -v/u। तो यहाँ से आप देखोगे तो m की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है -5 -v/u। आप देखो माइनस माइनस कट गया, यानी v बराबर आ गया बेटा 5u। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो आप लोग एक प्यारा सा हर्ट्स भेज दीजिएगा हमें, एक प्यारा सा हार्ट भेज दो भाई, हमें भी समझ में आए कि आप लोग कितने दिलेर हैं ना। अब सूत्र लगा दो बेटा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब u तो मुझे पता नहीं, 1/f की वैल्यू दे रखा है बेटा 1/15 बराबर 1/v की वैल्यू यहाँ से उठा लो 5u, ठीक है, प्लस 1/u। अब माइनस का 1/15 बराबर u मिलके 5u हो गए बेटा। अब u से u कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा, u से u कैंसिल, 5 × 9 5 हो जाएगा। तो आप देखोगे माइनस का 1/15 बराबर ये 6/5u। आप देखोगे 5 से ये 3 बार में कट रहा है, u बराबर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आ जाएगा बेटा -18 सेंटीमीटर आंसर। यानी आपको u की वैल्यू पता हो गई। क्या पता हो गया बेटा, u की वैल्यू आपको ने निकाल लिया। अब आपको लेकिन निकालनी है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v की वैल्यू। क्या निकालनी बेटा, v की वैल्यू भी निकालनी है। तो v बराबर बेटा क्या है 5u। अब v बराबर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है बेटा 5 × -18। तो v बराबर आपका आ जाएगा 18×5 = 90 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब बेटा दर्पण के ध्रुव से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एकदम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम साफ सुथरा बेटा आपको एग्जाम में ऐसे ही लगाना है। बाकी आपको कोई दाएं बाएं का काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। आराम से चुपचाप ऐसे सवाल करना है, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 7 सेंटीमीटर आकार का तो क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 अवतल दर्पण की बात कर दिया है ना, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। और प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति, सब कुछ बताना है भाई, सब कुछ बताना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ा है। ऐसा सवाल बेटा आपका जब आएगा तो ये 6 नंबर का आएगा। और एकदम हैशटैग लगा लो बेटा 2026 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आराम से समझेंगे, ठीक है, एकदम प्यार से समझेंगे इस सवाल को, और जो जो दिया होगा उन सब का यूज कर लेंगे, ठीक है। चल अब मेरी बात समझो, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई प्रतिबिंब है, बिंब मतलब वस्तु, यानी बेटा वो h की वैल्यू है। क्यों, आवर्धन जब आपने पढ़ा था तो पढ़ा था एक प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। तो ये वस्तु की लंबाई दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर, बिंब मतलब वस्तु। आपको 18 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी आपको u का मान दे दिया बेटा -18 सेंटीमीटर। ओके सर, क्लियर है।
कह रहे दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर फोकस दूरी, सॉरी ये भाई एफ है, क्या है एफ है, कोई नहीं, एफ का मान दे रखा है। फिर आपको u का मान दे रखा है भाई, u का मान कितना दे रखा है, माइनस का 27, यानी u मतलब 27 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 27। तो भाई सबसे पहले यहाँ से v निकाल लेते हैं, चुपचाप आप क्या निकाल लो, v निकाल लो। v कैसे निकालोगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, ठीक है। f की वैल्यू बेटा 1/-18 बराबर 1/v निकालना है, -1/27। सर इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा -1/18 -1/27, माइनस माइनस अच्छा प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1/v। अब इसको आप जब एलसीएम लोगे बेटा तो ये 54 आ जाएगा, 18 त्रिक का 54 माइनस का 3 हो गया, 27 दुनाई 54 2 आ गया, बराबर 1/v हो गया। क्लियर है। अब 3 में से 2 जाएंगे बेटा, माइनस का 1/54 बराबर 1/v, यानी v की वैल्यू आ गई बेटा -54 सेंटीमीटर। ये रहा आपका v का मान। किसका मान आ गया बेटा, v का मान आ गया, ठीक है। अब आपको v का मान प्राप्त हो गया। कह रहा है नहीं लेकिन हमको प्रतिबिंब का आकार भी बताओ। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, m बराबर -v/u बराबर h'/h। तो ये जो h' है बेटा, ये है प्रतिबिंब का आकार। क्या है, प्रतिबिंब का आकार। अच्छा, माइनस, इसको तो छोड़ दो, माइनस v की वैल्यू बताओ भाई, v की वैल्यू बता दो जरा। तो v की वैल्यू निकली बेटा -54, u की वैल्यू बता दो बेटा -27 बराबर h' तो आपको निकालना ही है। h की वैल्यू बेटा दे रखी है 7, तो 27 दुनाई 54, माइनस माइनस खत्म, तो बेटा आप देखोगे तो -2 बराबर h'/h बच रहा है, सॉरी 7 बच रहा है। तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको h'-2 दिख रहा है। बोलो दिख रहा है या नहीं। आपने इसका क्या निकाल लिया बेटा, प्रतिबिंब का आकार भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया मेरे बच्चे, क्या निकाल लिया, प्रतिबिंब का आकार भी निकाल लिया, ठीक है। अब आप इसकी प्रकृति बता दो। तो प्रकृति आपको कैसा दिख रहा है, ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है बताओ। ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का, देखो यहाँ वस्तु की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ कितना आ रहा है 7 दुनाई 14 आएगा, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 7 दुनाई 14 आएगा, ठीक है। तो दुगना बन रहा है, यानी हम लिखेंगे वस्तु से 2 गुना बड़ा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो भाई, आप आराम से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट्स में बताओ कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कैसे क्या चीज़ होगा, है ना, जल्दी बताओ। चले चलो, अगला सवाल कह रहा है एक मोटर बाइक पीछे से आ रही है। चलो भाई, एक मोटर बाइक पीछे से आ रहा है किसी अन्य वाहन को देखने के लिए, है ना। चल लगाओ भाई, इस सवाल को लगाओ।
क्या कह रहा है, एक मोटर बाइक पीछे से आ रहा है किसी अन्य वाहन को देखने के लिए। इंपॉर्टेंट है बेटा, डाल दो हैशटैग 2026 भाई, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवालों को खा जाना चुपचाप, ठीक है। एक मोटर बाइक पीछे से आ रहा है किसी अन्य वाहन को देखने के लिए, 2 मीटर की वक्रता त्रिज्या, यानी आपको उत्तल दर्पण की बात करेगी। उत्तल दर्पण में बाकी देखो केवल u माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में। तो बेटा r का मान आपको दे दिया, क्या दे दिया बेटा, r का मान आपको दे दिया है, r बराबर आपने लिख लिया चुपचाप 2 मीटर। तो यहाँ से आप तुरंत f निकाल लो r/2 करके, यानी 2/2। तो बेटा f बराबर आ गया आपका 1 मीटर आ गया। आपको जितनी जानकारी मिले तो चुपचाप आप लिखते चले जाइए, आप उसका ढिंढोरा मत पीटिए, आपका सवाल आपके सामने घुटने टेक देगा। बाइक पीछे से आ रहे अन्य वाहन को कितनी दूरी पर मोटर बाइक से कितनी समय 4 मीटर है, यानी u का मान दे दिया बेटा। अब u का मान कितना दे दिया बेटा, 4 मीटर, ठीक है। नहीं, अच्छा, उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर कहाँ पर दिखेगा, यानी आपसे पूछा v का मान, क्या पूछा बेटा, v का मान, और किरण आरेख द्वारा बनाना भी है, किरण आरेख द्वारा इसको बनाकर आपको दिखाना भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें एकदम ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप लगा दो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आप फॉर्मूला लगा दो। 1/f की वैल्यू बेटा 1, 1/v निकालना है, माइनस 1/u की वैल्यू, u की वैल्यू -4, माइनस माइनस आ जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, 1 + 1/4, तो 1/v हो जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे 4 एकम 4 5/4 बराबर 1/v, जब इसको भाग करेंगे बेटा तो ये 4/5 बराबर हो जाएगा 1/v। जब भाग लगाएंगे 5 8 40, तो v बराबर आ जाएगा 0.8 मीटर। क्या आ जाएगा बेटा, 0.8 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, 0.8 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, कह रहा है गणना करके बताइए उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर कहाँ पर दिखेगा, किरण आरेख द्वारा बनाकर समझाना भी है। तो किरण आरेख बनाइए भाई, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, देखो तो उत्तल दर्पण में पिंड कहाँ होगा बेटा, अंदर की ओर। पिंड कहाँ होगा, ऐसे, है ना, और ये यहाँ से जाएगा मुख्य अक्ष, यहाँ क्या होगा, दर्पण का ध्रुव, क्या होगा बेटा, दर्पण का ध्रुव P, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, आपको जो जो दिया है आप उसको आराम से बना दो और यहाँ से प्रतिबिंब निकाल दो। तो हम मान लेते बेटा यहाँ पे F है और ये यहाँ पे C है, समान डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये यहाँ से जाएगा, देखो प्रकाश की किरण पहले तो ये टकरा के ऐसे निकल जाएगा, लेकिन मान लो ये ऐसे इंटर कर गया, क्या हो गया, ऐसे इंटर कर गया, है ना। और दूसरा वाला बेटा यहाँ से डायरेक्ट हम मान लो वस्तु इधर ही रखते हैं, ठीक है, तो यहीं से हम डायरेक्ट भेजते हैं इसको, ये, ठीक है। और अब ये इधर से इंटर करते हुए जाएगा ऐसे, तो यहीं पे इसका कोई प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा। तो कैसा बनेगा भाई बताओ, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा, ठीक है, आराम से ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, कह रहा है एक 50 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है जिसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। चलो भाई, एकदम आसान सवाल है, एकदम फोड़ डालो इसको, ठीक है।
क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी बेटा h की वैल्यू यानी वस्तु की लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सर हमने लिख लिया चुपचाप। सर कितनी दूरी पे r की वैल्यू दे रखी है बेटा 30 सेंटीमीटर। तो बताओ f की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, r/2 कर देंगे। r/2 करने से यानी 30 का आधा, तो 30 का आधा बेटा कितना होता है 15। तो f बराबर कितना आ गया बेटा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है सर, f की वैल्यू आ गई। f की वैल्यू निकलने के बाद आपको u का मान भी दे रखा है, u का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और उसका आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी। चल अब देखो v निकालने के लिए बेटा वही फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f की वैल्यू क्या है बेटा, f की वैल्यू आपको दे रखी है 1/15 बराबर 1/v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू -1/20। जब आप थोड़ा इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा भाई, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 1 क्या हो जाएगा, ठीक है 1 क्या हो जाएगा 20 बराबर 1/v। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका 60 एलसीएम आ जाएगा, 15 चौको 60 और 20 23 60 बराबर 1/v। तो 7/60 आ जाएगा 1/v बराबर। तो v बराबर क्या हो जाएगा 60/7। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, अन्यथा चाहो तो आप इसको भाग दे सकते हो, 60 × 56.40, 7 × 35, 5 0 7 7 49, इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इसका आकार पूछा है। तो उसके लिए आपको आवर्धन के पास जाना पड़ेगा, -v/u लिखना पड़ेगा। अब बराबर में क्या होता है बच्चा, h'/h होता है। अच्छा माइनस तो ऐसे ही लिख देंगे, v की वैल्यू क्या आई है 8, इसको रहने दो, 60/7 लिख दो, 60/7। u की वैल्यू क्या लिख दोगे -20 बराबर h' की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू दे रखा है बेटा 5। तो आप देखो ये हल जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60/7 × 20 बराबर h'/5 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा घूम के, है ना। तो इसको काटोगे तो 20 23 60 हो जाएगा भाई। तो h' बराबर क्या हो जाएगा, h' बराबर 15/7 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे तो h' बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 6 0 7 8 56, 2.8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये चूंकि वो प्लस में आया है, h' का मान किस में आया बेटा, प्लस में आया है, तो इसका जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। कैसा होगा, इसकी जो प्रकृति होगी वो आभासी तथा सीधा होगा बेटा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मान जो है आया है आभासी सीधा, प्लस में आया। अगर ये माइनस में आता तो वास्तविक तथा उल्टा हो जाता। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। आराम से कर रहे हो सवाल को, कोई काटा पीटी नहीं, सवाल को एकदम प्यार से किया जा रहा है। ठीक है, आराम से इसको करते रहो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ठीक है, चलो कह रहा है एक मोटरसाइकिल पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल, पीछे से आ रही मोटरसाइकिल 5 दूरी पर है। बताओ इस सवाल को कर सकते हो, एकदम आसान सवाल है। मैं ज़रा सा हिंट दे देता हूँ, आप आराम से कर सकते हो इस सवाल को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर पाओगे। एक मोटरसाइकिल से पीछे का दृश्य, आर की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, बोलो हाँ या ना। फिर आपको दे रखा है बेटा उत्तल दर्पण लगा हुआ है, आर की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू निकाल लोगे आप r/2 से। ठीक है, उसके बाद आपको u का मान दे रखा है -5 मीटर। तो क्या आप v निकाल लोगे, बिल्कुल सर निकाल लेंगे।
ठीक है। और इसका आकार पूछेगा तो आकार निकालने के लिए क्या करोगे, m बराबर माइनस वी अपॉन यू कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, m बराबर क्या कर दोगे बेटा, माइनस का v अपॉन यू कर देना, आंसर आ जाएगा। आपका समझ में आई बात, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप बेटा होमवर्क में करना, मैंने आपको बता दिया। और सूत्र कौन से लगा देना यहाँ पे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, बस यही करना है भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, इतने सवाल मैंने लगाए तो एक सवाल होमवर्क ले लो। एक अवतल दर्पण बताओ, इतने सरल सवाल बताओ नहीं कर पा रहे हो, तो इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है क्या। कह रहा है एक अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए कि कैसे क्या करेंगे आप। ठीक है, चलो अब देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो भाई। ठीक है, अब देखो इधर, एक अवतल दर्पण की 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो m बराबर होगा भाई माइनस का 2। क्यों, क्योंकि 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आपको u की वैल्यू पता है, अवतल दर्पण की बात हो रही है, सब माइनस में होंगे। सर कितनी अच्छी बात आप बताते हैं। f की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू नहीं पता है, तो m बराबर होता है बेटा माइनस का v अपॉन यू। अब देखो m की वैल्यू -2 दे रखा है, v की वैल्यू आपको पता नहीं है, नहीं पता ना, अपॉन, और u की वैल्यू -25 आपको पता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता है भाई, इतनी सी बात आपको पता है, ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद। ठीक है, अब देखो v का मान भी ऋणात्मक लेंगे, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि u भी इसमें ऋणात्मक लिया जाता है। माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो v का मान आ गया बेटा प्लस में 50 सेंटीमीटर। तो बताओ फोकस दूरी धपाक से निकाल लोगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो भैया इसको आराम से HW में कर लो, आराम से निकाल लेना, बोलो हाँ या ना, आराम से निकाल लोगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं से आप सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, हल हो जाएगा, चुपचाप हल हो जाएगा। ठीक है, आसानी से सवाल हल हो जाएगा, बस गुणा भाग आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसकी वस्तु स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, एकदम आसान सवाल है। r बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, u बराबर दे रखा है -15 सेंटीमीटर। v बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ से आप f बराबर r/2 कर दो, r/2 जैसे ही करने जाओगे -40/2 कर दो, तो आ जाएगा बेटा -20 सेंटीमीटर। अब देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कर दो। अब जैसे ही f की वैल्यू रखोगे 1/20 बराबर 1/v प्लस -1/50, तो v की वैल्यू यहाँ पे आप जब हल करोगे तो 60 सेंटीमीटर निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, 60। तो ये सवाल आप लोगों को तो कर लेना चाहिए था भाई, एकदम सरल सवाल था, घटिया सवाल था, आपको करना चाहिए था। ठीक है, चलो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की कितनी दूरी पर वस्तु बना वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इस सवाल को करो, है ना, एकदम सेम सवाल अभी करवाया पीछे मैंने, अभी सेम सवाल हमने करवाया है, इसको आपको करना चाहिए। चलो भाई करो जरा इस सवाल को। देखो इधर,
अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये सवाल कुछ बातें आपसे कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है सर? 2026 के लिए पहली बात तो इम्पोर्टेंट कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा बेटा? 4 नंबर में। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। कह रहा है अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण में सर एफ बराबर होता है -15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे। जब वास्तविक होता है तो शुरुआत में ही उसका नोट लिखवाए थे, वो किस में होता है? माइनस में होगा, तो -5 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो m बराबर क्या होता है बेटा? -v/u होता है। अब m की वैल्यू आपको दे रखी है -5, v की वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है। और u की वैल्यू भी आपको नहीं पता है। दोनों मान माइनस में होंगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो v बराबर आपका आ जाएगा बेटा 5u, ठीक है। इस प्रकार से आपने v निकाल लिया, v और u में रिलेशन निकाल लिया। तो आप फॉर्मूला लगा दो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू -15, 1/v माइनस प्लस 5 1/u, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 5u लिख दो और यहाँ u लिख दो। इसको जब आप हल करोगे माइनस का 1/15, इसको जब आप हल करोगे तो 5u एलसीएम आ जाएगा, 1 + 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, u बराबर आ जाएगा -18 सेंटीमीटर, ठीक है। u बराबर क्या आ जाएगा? -18। भाई 5 1 6, और इसका जब यहाँ गुणा करोगे 6 × 18, माइनस का रहेगा u, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। u निकाल लिया। अब आपको v निकालना है, तो v निकालने के लिए क्या बताए हैं? 5u, तो v बराबर -5 × -18, तो v बराबर क्या आ जाएगा? -90 सेंटीमीटर, ठीक है। शायद ये सवाल रिपीट हो चुका है ना? रिपीट हो गया भाई, ये भी रिपीट है। रिपीट, ये सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है, आराम से करना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस सवाल को जल्दी से कमेंट्स करके बताओ भाई कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर दे रखा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो ये सब मान किस में रहेंगे? प्लस में। केवल u बस माइनस में होता है। u का मान कितना दे रखा है? -30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान निकालना। अब u दे रखा है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगा दो। जब 1/f की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो हो जाएगा 15 बराबर 1/v माइनस 1/30, माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये जानते हो 30 हो जाएगा एलसीएम, तो 15 दूना 30, 30 से करना 30, तो ये हो जाएगा 3/30 बराबर 1/v। काटा पीटी मचाएंगे 10 आ जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। v बराबर क्या हो जाएगा भैया? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम आसान। अब बताओ, सेम सवाल है, मैंने इसको करवाया है, बताओ रिपीटेड सवाल है कि नहीं, रिपीटेड सवाल है कि नहीं, सवाल रिपीट हो गया है ना। टाइपिस्ट कभी कभी पगला जाता है बेटा, तो आप इसको होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा आ गया तो आप इसको एक बार हमने बताया, एक बार आप अपने मन से ट्राई कर लो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो भैया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ये सब चीज़ें की बेटा बहुत सारी मेहनत होती है जिसका आपको नहीं अंदाज़ा होता है। ठीक है, अब देखो ये भी सवाल रिपीटेड है बेटा, ये भी सवाल रिपीट हो गया, रिपीट हो गया है ना, कोई बात नहीं। एक मोटरसाइकिल पीछे का दृश्य, ये भी बेटा रिपीट हो गया। ठीक है, दो गुना बड़ा, ये भी रिपीट हो गया। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कई सारे रिपीट हो गए बेटा, कोई बात नहीं। कारों में, अच्छा ये नहीं रिपीट हुआ। ठीक है, इसको देख लो, ये कई बार एक दो नंबर में एग्जाम में पूछा गया बेटा, तो आराम से इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसको ध्यान रखना वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो सवाल को ज़रा अच्छे से पढ़ लो आप। ठीक है, सवाल अच्छे से पढ़ लो तो हम बताते हैं। ठीक है, पढ़ लिया। कह रहा है कारों में पश्च दर्पण देखने के लिए कौन से प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हम इसे क्यों वरीयता देते हैं। मेरी बात समझना, दर्पण 3 प्रकार के थे हमारे पास, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। समतल दर्पण से हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन जब हमने अपनी बाइक्स बनाई, मोटरसाइकिल बनाया, साइकिल बनाया, तो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हमने जब समतल दर्पण लगाया तो उसमें पूरी वस्तु आ नहीं रही थी, मतलब पीछे वाली वस्तु पूरी दर्पण में दिख नहीं रही थी। तो सर उसका जुगाड़ किया गया, हमने एक गोली दर्पण लिया, उसको जैसे आम काटते हैं वैसे काट दिया। तो हुआ क्या सर, उससे 2 दर्पण निकल कर आए, एक बना अवतल दर्पण, एक बना उत्तल दर्पण। सर दोनों दर्पण के उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सर क्या महत्वपूर्ण है? उत्तल दर्पण का प्रयोग इसमें किया गया कि वस्तु को छोटा अगर देखना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करो। मतलब अगर ठेला है, ट्रक है और उसका प्रतिबिंब आपको दर्पण के अंदर बनाना है तो आप चुपचाप उत्तल दर्पण का प्रयोग कर लो। और सर अगर बड़ा दिखाना हो, छोटी वस्तु है बड़ा दिखाना हो, तो सर उसके लिए आप अवतल दर्पण का प्रयोग कर लो। कभी कभी आपने, अब इस समय जो जिम वाले हैं, है ना, जो जिम ट्रेनर खोल रहे हैं, जिम जहाँ पे हम लोग करने जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए खूब बड़ा सा शीशा लगा होता है, तो एकदम पतला दुबला सा हड्डी जैसा आदमी जाता है, झिंगुर जैसा, और अपने आप को मार एकदम ऐसे फुलाएगा, है ना। और जैसे ही फुलाएगा तो अवतल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब को फैला देता है। तो जैसे उसमें देखेगा, हाँ नहीं यार शरीर बन रही है हमारी, है ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं बेटा, रियलिटी ऐसी है कि आप उसको देख के ना थोड़ा सा मोटिवेट होते हो और आप ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो। जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो आप ज़्यादा भोजन भी उठाते हो। होता क्या है रिजल्ट में कि आपका वेट गेन होने लगता है और आपको लगता है कि नहीं जिम आने से फ़ायदा है। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा सिर्फ दर्पण का है, जिम वाले का है, आपका सिर्फ। हालांकि हाँ मेहनत करते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा होता ही है, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह दूर हो जाते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग बेटा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है बेटा? उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा, छोटा बनता है। ठीक है, वहीं अवतल दर्पण में बेटा, अवतल दर्पण में क्या होता है बेटा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो वहां पे अवतल दर्पण का।
सर जब गाड़ियों की बात आती है तो आपने कभी चार पहिया देखी होगी या आपने खूब चलाई होगी या आप लोग बैठ के कभी जाते हैं, तो गौर कीजिएगा कि पूरी गाड़ी में तीन प्रकार के शीशे लगे होते हैं। सर हमको तो सब एक ही जैसे दिखाई देते हैं। नहीं बेटा, तीन प्रकार के शीशे लगे होते हैं। कौन कौन से शीशे कहाँ लगे होते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले जैसे ही ड्राइवर सीट पे बैठेंगे तो आपको उसकी खोपड़िया पे ऐसे रेक्टेंगल के आकार का शीशा दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना, है ना। अरे ये वही है शीशा जहाँ पीछे बैठ के देखा जाता है ना, पीछे वाले को देखा जाता है। नहीं बेटा, अब देखना क्या होगा कि इस वाले शीशे का उपयोग इसलिए किया जाता है। इसमें कौन सा शीशा यूज किया जाता है बेटा? समतल दर्पण का किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? समतल दर्पण। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब पीछे से गाड़ी आ रही होती है तो हम कभी कभी जस्ट हमारे गाड़ी पीछे होती है और हम उसको देख नहीं पाते, या अवतल दर्पण में हम सही से एकदम छोटी हो जाती है वस्तु तो उसको पढ़ नहीं पाते वो क्या लिखा है उसमें। ठीक है, एकदम छोटा, भाई इतना बड़ा ट्रक कंसाइज करके छोटा सा हो जाएगा तो आप नंबर नहीं पढ़ पाएंगे उसका। ठीक है, इतना छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए है बेटा, तो उसके लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। तो जैसे आपने एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस गाड़ी देखी होगी, तो उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। उसका कारण यही है बेटा कि एम्बुलेंस उल्टा लिखने का कारण ये है कि ड्राइवर सीट के पास समतल दर्पण लगा होता है और जब उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण पे दिखाई देता है तो उसको समतल दर्पण में जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। तो जो वस्तु जैसे ही उसमें उल्टा लिखा होता है तो वो बन के सीधा दिखाई देने लगता है। यानी एम्बुलेंस उल्टा लिखने का कारण यही है कि ड्राइवर सीट के पास समतल दर्पण लगा होता है और उसको दिखाई देता है कि एम्बुलेंस गाड़ी है तो उसको तुरंत रास्ता दे दिया जाए। मेरी बात समझ में आ गई बात? दूसरी बात यह है कि गाड़ियों के अगल बगल, है ना, दोनों सीट के अगल बगल छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं। उनमें कौन सा दर्पण लिया जाता है? तो वहां पे बेटा हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं स्पष्ट चीजों को, दृश्यों को देखने के लिए। समझ में आ गई बात? क्यों देखते हैं? क्योंकि आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आ जाओ भाई, गाड़ी की आपने हेडलाइट देखी होगी, उसमें भी शीशे लगे होते हैं लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इससे होता क्या है कि उसमें तो प्रतिबिंब बनना नहीं है, आपको लाइट्स फेंकनी है। तो उसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण लगा दिया जाता है जिससे वो क्या करता है, प्रकाश को एकदम संकुचित करता है, एकदम सीधे, एकदम आप देखेंगे जैसे ही बीम वाली लाइट आने लगी ना, एकदम मारेगा फक्का से, एकदम सीधे साए मचेगा, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे आपने स्ट्रीट लाइट देखी होगी, स्ट्रीट लाइट में कौन सा लगा होता है बताओ? स्ट्रीट लाइट में बेटा उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को चारों ओर फैला देता है, प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। अच्छा, आजकल कई प्रकार की लाइट्स ऐसी आ गई हैं कि उनका कुछ आकार ऐसे रहता है, ठीक है, तो नीचे की ओर क्या होता है? अवतल, और ऊपर की ओर क्या होता है? उत्तल। तो जैसे ही नीचे वाली लाइट रहेगी तो एकदम सड़क में दिखेगी, और जब ऊपर वाली लाइट जला दो तो एकदम छितरा जाती है ना, एकदम फैल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो भाई प्लीज़ एक थोड़ा सा प्यारा सा दिल वाला मैसेज भेज दो हमको। ठीक है, इसको बना के भेज दो। चलो, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए इस सवाल को जरा, इस सवाल को जरा आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, आप लोग जरा इस सवाल को ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। चलो भाई लगाओ ये सवाल। लगा लिया? चलो देखो, ठीक है, चलो भाई इधर देखो, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का वस्तु का एक अवतल दर्पण है। ठीक है सर, हमने अवतल दर्पण ले लिया। ठीक है, अवतल दर्पण में सारी चीज़ें माइनस में होती हैं, कोई बात नहीं। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, यानी बेटा जब इसको हम हल करेंगे, देखो बहुत प्यारा सवाल है और एकदम आराम से हल करेंगे। h की वैल्यू है बेटा 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको u की वैल्यू दे रखा है
माइनस का 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। फिर आपको एच डैश की वैल्यू दे रखा है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखा है, कितना है बेटा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी v की वैल्यू आपको पक्का है प्लस में ही दिखेगी। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण यानी v की वैल्यू बतानी है, आपको इसकी फोकस दूरी भी बतानी है। तो इतना सब बताने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, हमको आवर्धन बराबर पता है माइनस का v अपॉन यू होता है। क्या होता है? माइनस का v अपॉन यू, चूँकि m बराबर में h डैश अपॉन h भी होता है। ठीक है, इतना हमें पता है सर, तो हम आराम से सवाल को कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस v की वैल्यू किस में लेंगे सर? माइनस में लेंगे। u की वैल्यू किस में लेंगे सर? माइनस में लेंगे, माइनस का 8। h डैश की वैल्यू क्या है बेटा? तो आपको पता है 4.5। h की वैल्यू क्या है बेटा? 3। तो आप देखो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, माइनस। अच्छा, आभासी की बात कर रहा है तो प्रतिबिंब किस में लेंगे? प्लस में ले लेंगे। ठीक है, एक सेकंड। 3 यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप प्लस में ले लीजिए। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू v अपॉन 8, इसको काटोगे तो 30 हो जाएगा। 15 × 45, 15 दूनाई 30। तो बेटा 2 से ये काटोगे 4 बार में कट जाएगा, 4 × 3 = 12, है ना। तो v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू यहाँ से कट पिट के आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आभासी है इसलिए यहाँ पे v को किस में लिया गया है बेटा? प्लस में लिया गया है। v इक्वल टू क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब आपको f निकालना है, तो f निकालने का फॉर्मूला वही अपना पुराना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो जैसे ही 1/f बराबर 1/v की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? यही 12 प्लस 1/u की वैल्यू माइनस का 8। तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे बेटे? माइनस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इतनी सी बात है। ठीक है, प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 1/f बराबर, इसको हल करोगे बेटा तो 24 एलसीएम आ जाएगा। 12 दूनाई 24, 8 × 24। तो 1/f बराबर आप जब देखोगे तो माइनस का 1/24 आ जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? माइनस का 24 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात, आराम से एकदम साफ सुथरे से अच्छे से करना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े। ठीक, फिर उसके बाद देखो, कह रहा है एक प्रकाश की चाल हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है। प्रकाश की चाल पूछ लिया। ठीक है, आसान सवाल है, हम लोग कर लेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा इसको ट्राई करना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा है आपको। क्या दे रखा है बेटा? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल, अच्छा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो बेटा आप बता देना कि सर्वाधिक होती है निर्वात में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके बाद आपको हीरे में प्रकाश की चाल पूछा है। हीरे में प्रकाश की चाल पूछा आपसे। तो हीरे में प्रकाश की चाल आपसे पूछा है, तो अपवर्तनांक लेकिन आपको दिया हुआ है। तो अपवर्तनांक हो गया 2.42। ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ध्यान रखना, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की
चाल। कहाँ? निर्वात में। अब बटे हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है। अपवर्तनांक कितना दे रखा है बेटा? 2.42। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 और हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है। अब हीरे वाला को इसको यहाँ रख दो और इसको यहाँ ले आओ, तो जैसे ही लाएंगे बेटा तो हो जाएगा हीरे में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 की घाते 8 बटे 2.42। ये दशमलव हटाएंगे बेटा, यहाँ फ्री में 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 300 हो जाएगा। तो इसको तुम लिख सकते हो 300 गुणे 10 की घाते 8 बटे 242। इसको काट पीट लेना बेटा, 10 की घात 8 में आंसर आ जाएगा। इसको आप कर लेना, है ना, काटना पीटना आपका काम है, कर लेना। जो भी आएगा बेटा वो उतना आंसर आ जाएगा, बस हो गया, बात इतनी सी है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग सवाल को आराम से कर लेना। कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी की वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार ज्ञात कीजिए। चलो, आसान सवाल है। ठीक है, लेंस में हम लोग आ चुके हैं दर्पण से। ठीक है, कहाँ पे आ चुके हैं बेटा? लेंस पे आ चुके हैं। तो आराम से इस सवाल को आप पहले ट्राई करिए, हमको मैसेज करिए, मतलब कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो तेजी से। चलो भाई देखो, इधर बहुत समय दे दिया, अब आपको कुछ समय नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर देखो, कह रहा है, अब देखो ये किसका सवाल है? लेंस का सवाल है। अब लेंस में बेटा ध्यान रखना कि ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? उत्तल लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो मेरी बात समझो, उत्तल लेंस में बेटा यू को छोड़कर बाकी सब धनात्मक होते हैं। तो आपसे एग्जाम में हमेशा यही पूछ लिया जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताओ, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, दोनों होगी या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दोगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया और फिर पूछा जाएगा। ठीक है, आप एकदम परेशान मत होना, आप सीधे ये लिख लो, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस फोकस दूरी कैसी होती बेटा? ऋणात्मक होती है। ये आप ध्यान रखना। अब देखो, ये बात कर रहा है, इधर मेरी बात समझो, उत्तल लेंस की बात कर रहा है। तो उत्तल लेंस में देखो f का मान कितना दे रखा है बेटा? प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कितनी दूरी पे रखा है? u बराबर दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताओ, f पता है, u पता है, v आराम से निकल आएगा। और अगर u v पता चल जाएगा तो आप इसके आकार का पता लगा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम सर लगा देते हैं 1/f बराबर, अच्छा इसको 1/v माइनस होता है लेंस में, क्या होता है बेटा? माइनस होता है सूत्र में, बाकी अगर ये प्लस होता तो दर्पण का बन जाता। ठीक है, 1/f, अच्छा f की वैल्यू रख देता हूँ। f की वैल्यू बताओ बेटा 20, 1/v निकालना है, u की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, और यहाँ हो जाएगा 30, इधर लाओ घसीट के, 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। अब देखो इधर, ये 20 30 कैल्शियम बेटा 60 आएगा, 20 23 60, 30 दुनाई 60 बराबर 1/v। तो v बराबर जो निकलेगा बेटा 1/60 आएगा।
तो v बराबर बताओ क्या आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये तो हो गया ऐसी बातें। ठीक है, उसके बाद क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, उसके बाद हमको आकार पूछ रहा है, तो m बराबर लगा दो बेटा। m बराबर क्या लगाओगे, v अपॉन यू की माइनस v अपॉन यू, क्या लगाओगे, तो हमको इसका आकार दे रखा है ना, क्या दे रखा है, आकार दे रखा है भाई। ठीक है, अब जो कि तो m बराबर लगा दो v अपॉन यू बराबर h डैश अपॉन h। हमको किसका आकार पूछ रहा है, प्रतिबिंब का, है ना, तो प्रतिबिंब का, तो m बराबर v की वैल्यू 60, u की वैल्यू -18 बराबर h की वैल्यू, h डैश निकालना है, इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो इसको आप निकाल लो आराम से। ठीक है, इसको आप निकाल लो आराम से। एक सेकंड। वही तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। इधर देखो 30 लिखा हुआ, 30 लिखा है, 30 दुनाई 60 होता है, तो h डैश बराबर क्या हो गया बेटा, -4 सेंटीमीटर। क्या आ गया, -4 सेंटीमीटर आ गया। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो, ना समझ में आया हो तो पूछ लो। ठीक है, ना समझ में आया हो भाई तो पूछ लो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल देखो, किसी लेंस का उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है। 5 सेंटीमीटर बिंब का उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है। लेंस की फोकस दूरी भी दे रखा है। प्रतिबिंब का आकार हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, आकार हमसे पूछ रहा है, सब कुछ पूछ रहा है, बस निकाल के क्या कर देना है, रख देना है, सवाल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल अब देखो, देखो h डैश की वैल्यू सवाल, सॉरी h डैश नहीं, h की वैल्यू दे रखा है, h की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दे रखा है u की वैल्यू, u कितना है बेटा, -15 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है f की वैल्यू, उत्तल लेंस की बात है तो प्लस में होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपसे पूछ लिया बेटा v, तो 1/f बराबर लगा दो 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू 1/10 लिख दो बराबर 1/v माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो यहाँ से आप v निकाल लो, 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम लोगे, 10-15 का एलसीएम बेटा 30 आ जाएगा, 10×30 3 आ जाएगा, 15 दुनाई 30 2 आ जाएगा, तो 1/v। ठीक है, तो 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा बराबर 1/v। तो v बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 30 सेंटीमीटर। अब आप निकालना है प्रतिबिंब का आकार, तो m बराबर लगा दो बेटा v अपॉन u बराबर h डैश अपॉन h। तो v की वैल्यू v रहने दो, नहीं आ गई ना v की वैल्यू, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। u की वैल्यू बेटा -15 रख दो, h डैश की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू क्या दे रखा है 5, तो 15 दुनाई 30 हो जाएगा, h डैश बराबर हो जाएगा बेटा -10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका h डैश की वैल्यू, क्या आ गई बेटा, h डैश की वैल्यू आ गई, प्रतिबिंब का आकार आ गया। ठीक है, आराम से देखो, हमने आज कोई काटा पीटी नहीं मचाई। उम्मीद करते हैं आप भी ऐसे ही साफ सुथरे कॉपी में आप काम करेंगे। ठीक है, कह रहा 10 सेंटीमीटर वाले दूर किसी वस्तु के 15 सेंटीमीटर अवतल लेंस प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर दूर, तो m बराबर आपको निकालना है। तो देखो मेरी बात समझो, एक सेकंड बेटा, हेलो,
हाँ हाँ नहीं नहीं 4.5 ठीक। इधर देखो, आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले उसको आप लिख लो, है ना। हल। अब देखो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, यानी u का मान दे रखा है -10 सेंटीमीटर। देखो अवतल लेंस की बात कर रही है तो इसमें सब कुछ माइनस में होता है। f इसमें दे रखा है बेटा -15 सेंटीमीटर। आपको से पूछा है v निकालना पड़ेगा, तभी आप m बराबर v/u लगा पाओगे। तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u लगा दो। 1/f बराबर 1/v की वैल्यू सॉरी दिमाग डिस्टर्ब हो गया क्योंकि कोचिंग खोलने का टाइम भी हो रहा है, तो थोड़ा सा हमको जल्दीबाजी करनी पड़ेगी बेटा, मजबूरी है ना, हम आगे क्लास भी है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/v। तो ये हो जाएगा बेटा 10-15 का लासा 30 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 1/v। तो आप काटा पीटी मचाओगे, माइनस का 5/30 हो जाएगा 1/v। तो v बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। v बराबर आ गया माइनस का 6 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो m बराबर लगा दो आवर्धन। आवर्धन का मतलब m बराबर v/u लगा दो। v की वैल्यू आई है -6, u की वैल्यू क्या है बेटा -10। तो आप इसको हल करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.6। ठीक है, m की वैल्यू। ठीक है, ज़्यादा अभी समझने का टाइम नहीं है। आगे देखो, आसान सवाल है बेटा, मैं चाहता हूँ इसको आप खुद से ट्राई करें क्योंकि मैंने ऐसे सवाल आपको 2-3 सवाल आपको करवा दिए। ठीक है, ठीक है, आसान से नहीं आएगा बेटा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य वीडियो में या शॉर्ट्स के माध्यम से। उसके बाद देखो ये 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, देखो रिपीट हो गया बेटा सवाल, है ना, रिपीट हो गया है। ठीक है, रिपीटेड सवाल है, आप आराम से कर लेना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ। एक उत्तल लेंस की वस्तु 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु उससे 15 सेंटीमीटर दूर होता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्या क्या बचा है, बस चलो इस सवाल को लगाओ जल्दी से इस सवाल को जल्दी से आप लोग ट्राई करो। जरा 1 सेकंड देता हूँ, जरा आप लोग ट्राई करिए, 1 मिनट देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए जरा सवाल को। लगाओ भाई, एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड देख लेता हूँ, वीडियो तो नहीं बंद हो गया। आप लोग सोचते होंगे सर क्या करने लगते हैं। देखो किसी लेंस की 3 गुना आवर्धित, यानी m का मान दे रखा है बेटा -3, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। आपको दे रखा है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है 15 सेंटीमीटर, यानी u का मान दे रखा है -15। ठीक है, फोकस दूरी f निकालनी है। तो देखो m बराबर होता है बेटा v/u। m बराबर क्या होता है, v/u लगा दो, आराम से सवाल उत्तर फेंक देगा। तो m की वैल्यू -3, v की वैल्यू v ही रहेगी, u की वैल्यू दे रखी है -15। तो ये माइनस कट गया और v बराबर हो गया बेटा 45। अब देखो u पता है, v पता है, तो f आसानी से निकाल लेंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा 1/f की वैल्यू क्या निकलेगी, नहीं अभी नहीं पता, वही तो निकालना है। 1/v की वैल्यू दी है बेटा 45 माइनस
यू की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1/15, तो 1/f बराबर हो जाएगा बेटा 45, 15 45 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 15 थी 45, तो 1/f बराबर हो जाएगा बेटा 4/45 और f बराबर हो जाएगा 45/4 सेंटीमीटर। भाग दे देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलो, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, 28.50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना करो। तो उत्तल लेंस बेटा f कैसा होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस में कैसा होता है, धनात्मक। तो ये दे रखा है बेटा 28.5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो p बराबर क्या होता है बेटा 1/f यानी 100/f, किसमें, सेंटीमीटर। तो p बराबर 100 की वैल्यू रख दो और f का मान बेटा 28.5, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटा पीटी मचा दो, जो आएगा बेटा वही आपका आंसर हो जाएगा। डायोप्टर डी जरूर लगाना भूलना, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बेटा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बेटा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, कह रहा है किसी लेंस की क्षमता -2 यानी p बराबर दे रखा है -2.0 d डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी बताओ। तो p बराबर लगा दो बेटा 100/f, क्योंकि p की वैल्यू -2 अब बराबर 100/f, तो f इधर लाओगे बेटा तो हो जाएगा -100/2, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -50 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका, ये खत्म। सारे सवाल हो गए बेटा आज के ख़त्म। हमने देखो सारे सवाल को टच किया, आपको पूरी किताब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन और 2019 से 25 तक पूछे गए सवाल भी हमने करा दिए। ठीक है, उम्मीद है बेटा आज के बाद आपको न्यूमेरिकल्स परेशान नहीं करेंगे, आंकिक सवाल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तो अपने चैनल को बेटा प्यार और सपोर्ट इसी तरह करते रहना, और इसी तरह की वीडियो आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती ही रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।